अस्सलाम वालेकुम। मैं कनेक्ट कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम अलीम। अलीम, मैंने आपको इनवाइट भेज दिया है। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बस मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अलीम। आज एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी सुबह में। मैं बड़े अरसे से ये वीडियो बनाना चाह रही थी। हम कुछ अरसे से नहीं, शायद सारी ज़िंदगी से लेकिन आज हिम्मत करके मैंने कहा चलें बनाते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं। क्योंकि कहीं से तो शुरू होना है। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो मैंने सुबह आज एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने अपने दिल की बात कही, और वो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की दिल की बात है। और उसमें अगर आपने देखी है और अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता देती हूँ। उसका लबाब ये है कि बेसिकली उसमें मैंने कवर चीज़ की है, वो ये है कि एक ठरक होती है जनरली, ठीक है। एक होती है खास ठरक, बड़ी बड़ी मखसूस ठरक है जिसकी बात मैंने उस वीडियो में की, और वो है जो बड़ी उम्र के मर्द हजरात होते हैं, बड़ी उम्र के। वो यूजुअली उनको यंग लड़कियां जो हैं वो बहुत उनकी प्रेजेंस बहुत लुभाती है, और वो समहाउ उस अपनी जो अपनी जो कैफियत है उस पर वो काबू नहीं पा पाते हैं, और वो काफी अनकंफर्टेबल कर देते हैं, मतलब अपनी बिहेवियर से। बिकॉज जैसे ड्रूलिंग नहीं होती है, अब जिस तरह आप कार्टून्स में देखते हैं कि जैसे मिकी माउस है, उसकी आंखों में लाइक वो हो रहा है, ट्विंकलिंग हो रही है, और मुंह से राल टपक रही है। लिटरली, ऑनेस्टली, आई एम सॉरी से फॉर सेइंग दिस, लाइक, बट ऑनेस्टली आपको ये फीलिंग आ रही होती है कि एक बंदा जो है अपने जज्बात पे इतना भी काबू नहीं कर पा रहा कि ना उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कंट्रोल में है, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में है। और यूजुअली दिस पर्टिकुलर थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज ये बड़ी उम्र के मर्द यंग लड़कियों के साथ। और वो इतनी अनकंफर्टेबल होती है सिचुएशन कि समटाइम्स आप लिहाज में चुप रहते हैं, समटाइम्स बल्कि क्या मोस्टली आप चुप रहते हैं, और अगला बंदा उस लिहाज का लिहाज नहीं कर रहा होता। तो इस बात के ऊपर वो बेसिकली एक छोटी सी रील जो मैंने सुबह बनाई थी, और मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि मैंने बहुत डरते डरते ये रील बनाई, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग फ्रेंड हो और बहुत से लोग बुरा मना जाए। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए झांकें इस चीज के अंदर, तो ये बहुत एनोइंग कैफियत है। और ये स्टार्ट यहाँ से होती है, समटाइम्स ये बहुत आगे तक जाती है, और जो लोग इससे इफेक्ट हुए हैं वो बहुत आगे तक बात गई है। अभी मैंने बड़ी बेजरर बात की है, ठीक है। तो मुझसे मेरे पुराने स्टूडेंट है अलीम, इन्होंने राब्ता किया, कुछ सवाल पूछे। मैंने जवाब एक आध का दिया, बाकी मैंने कहा कि यार ऐसा क्यों ना करें कि हम लाइव आते हैं रात में, और जब सब हो हमारे साथ, और हम गप लगाते हैं। आप मुझसे सवाल पूछे, जो भी आपके सवाल है। मुझे अच्छा ये लगा कि एक लड़कियों के तो सबके मैसेज आ ही रहे थे, मुझे बेतहाशा आए, कुछ मैंने हल्के फुल्के शेयर भी किए अपनी स्टोरीज में। लेकिन गुड पार्ट इज कि अलीम ने मुझसे खसूसन कुछ ऐसे सवाल पूछे जो बड़े पर्टिनेंट थे, और उन पर जवाब एक मर्द की तरफ से सवाल आना मेरे लिए बड़ी एक वो थी कि यार गुड है, इसमें दो जेंडर्स का पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा कवर हो सकता है। तो मैंने अलीम को रिक्वेस्ट की कि अगर उनके पास शाम को टाइम हो तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। अलीम माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए और बड़े अच्छे हैं मेरे स्टूडेंट, और अलीम खुद भी अपना एक चैनल चलाते हैं। जी। और अलीम, आप बोलें जरा कुछ। आपको मेरी आवाज बोलो। आ रही है मैम? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जी। अलीम, अपना थोड़ा सा प्लीज तारुफ कराओ, ताकि हम सारे हमारी ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा पता चल जाए, अपने चैनल के बारे में जरूर बताना। और फिर आप, ओपन टू यू, आप, आई, यू टेक ओवर द सेशन, जी। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद अली बरहम है। और जैसा कि आपने बताया कि मैं आपका स्टूडेंट हूं, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही कम्युनिकेशन स्टडीज में एमएससी किया हुआ है। अ, इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग का कुछ काम किया है, और उसी से रिलेटेड हूँ आजकल भी। कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग ही कर रहा हूँ आजकल भी। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल है, उस पर कुछ रिसर्च वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करता हूँ, और उस लिहाज से उससे रिलेटेड वीडियोस जो है वो कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ऑडियंस को दी जाए। तो आजकल तो सिर्फ मैं यही कर रहा हूँ, मेरा ये मुख्तसर तारुफ है। जहाँ तक जबरदस्त, बात ठीक है आज के टॉपिक की, है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा। और हालांकि आप अक्सर मुझे वीडियोस शेयर करती हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे लगा कि शायद इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है और खुलकर बात हो सकती है। और ऐसा टॉपिक है जिसको शायद आम तौर पर लोग डिस्कस करने से डरते हैं। तो इसलिए मैं तो आपकी करेज को भी सलाम करूंगा कि आपने ऐसा टॉपिक जो है वो उसके बारे में बात की है। तो कुछ सवाल थे मेरे जहन में,
जिसके हवाले से मैं जी जी, आपसे वो कोशिश करूंगी कि मैं जितनी अपनी सिंसियर आपको रिस्पॉन्स दे सकूं, और मैं जितना मैं सही रिस्पॉन्स आपको दे सकूं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं। तो मैं अपने मुशाहिदे से और अपने तजुर्बे से और मैंने किस तरह ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया है, मैं उसमें जो मैं अपनी बेस्ट आंसर आपको दे सकूंगी मैं आपको जरूर दूंगी। जी। तो इस हवाले से पहला जो क्वेश्चन मेरे जहन में आया था, जैसे ही मैंने आपकी वीडियो देखी, तो पहली बात जो मेरे जहन में आती है कि जो एक एजेड शख्स है, वो तो मेरा ख्याल है अपनी बाकी जिंदगी के जो मामलात होते हैं उनको भी सही तरह से जज नहीं कर पा रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। वो समटाइम्स जल्दबाजी में है, खाना जल्दी मांग रहा है, नहीं जल्दी मिल रहा तो वो लड़ रहा है, और उसको ये भी अंदाजा नहीं कि मैं मतलब बिला वजह लड़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसे शख्स के लिए ये समझना, ये इस चीज का रियलाइजेशन कैसे है मुमकिन है कि वो अंदाजा उसे हो सके कि मैं एक अनोइंग स्टेट में हूँ, मैं अनोइंग जेस्चर्स शो कर रहा हूँ। इस बारे में आप क्या कहती हैं? मैं अलीम इसका आपको बड़ा सिंपल एक जवाब देती हूँ कि जो शख्स ऐसी हरकतें करता है ना, वो अपनी जवानी से कर रहा होता है। ये नहीं होता कि उसे कोई बुढ़ापे में कोई दौरा पड़ा है तो वही शुरू हो जाता है, ये उसकी पुरानी हैबिट होती है। लेकिन ये जितने मैंने केसेस देखे हैं, ये कोई ओल्ड एज सिंड्रोम नहीं है, ठीक है। दिस इज solely about that this is a behavior that they have carried all their life। अब सिर्फ ये है कि अब सिंस होता है ना कि आपके पास एक, जितना औरतों के बारे में कहा जाता है इनके पास औरतें होने का लाइसेंस है, या औरतें होने की बिना पे बस सब कुछ जो भी ये कहेंगी सही हो जाएगा। तो ये जेंडर बेस्ड बात ही में करी, लेकिन उस बारे में कहा जाता है ना कि लाइसेंस है, इसी तरह ओल्ड एज इज अ लाइसेंस। यदि ये बड़े बूढ़े ने एनदर पॉलिसी डरना, या ये तो बेजर है, तो बड़े बूढ़े हैं तो जो भी करेंगे शफकत में करेंगे, तो वो कार्ड को बेसिकली खेलते हैं। तो ये हिस्स होती है ना, ये हिस्स उनमें हमेशा से होती है, ठीक है। और एक मैं और बात कह दूं कि आपकी बात का ना मैं थोड़ा पीछे से जोड़ती हूँ, ये मैंने एक तरह से आपके सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन मैं आपको इसी बात की थोड़ी सी तमहीद एक बता दूं। देखो, मेरी नजर में, बल्कि साइकोलॉजी भी यही कहती है कि औरत और मर्द के दरमियान अट्रैक्शन एक नॉर्मल चीज है। औरत मर्द से और मर्द औरत से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। मगर एक चीज होती है जो फर्क होता है इंसान में और जानवर में, जो शऊर से आता है आपको। क्यों आप एक सिविलाइज्ड अगर लोग हैं, अगर आप एक सोसाइटी में बड़े होते हैं, आपने तमीज, तरीका, कल्चर, किसी भी कल्चर में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं कुछ दीन को बीच में ला रही हूँ, कल्चरल एक चीज है कि आप अपनी हद में रहते हैं, सादी जबान में। छोड़ दो इस बात को किसी का रिलीजन क्या है, या कोई कितना लिबरल है, या कोई कितना अनलिबरल है। अगर आप अपनी हदूद में रहते हैं ना, तो आपको पता है कि यार ये चीज मुनासिब है, ये इनकी नामुनासिब है, ठीक है। अब अगर आप में एक अट्रैक्शन नेचुरल अट्रैक्शन है, एक है जो ठरक है, यानी कि जो आपने एक्सरसाइज करनी है जो मर्जी हो जाए, यानी मौका मिलने पे, चाहे 4 लोगों के सामने चाहे अकेले में, मौका देखते हुए, एक वो चीज है। तो ये उस ठरक की बात हो रही है, ये नेचुरल अट्रैक्शन की भी बात नहीं हो रही है, ये उसकी भी बात नहीं हो रही है कि बुढ़ापे में खुदा ना खास्ता तो सटिया गया तो उसको ये बीमारी शुरू होगी। नो, इट्स नॉट अ सिंड्रोम, इट्स अ बेसिक थिंग दैट दे हैव कैरीड ऑल देयर लाइफ। एंड जब वो ओल्ड एज में आते हैं तो दे थिंक दे हैव द लाइसेंस टू एक्सरसाइज इट, जस्ट बिकॉज उनकी तरफ नजर नहीं जाएगी, या कोई सब समझेंगे कि ये बड़ा शफकत, बड़ा प्यार, बड़ा बेजरर प्यार है। तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इसे जज कर रहे होते हैं, और जिसके साथ ही हो रही होती है वो भी बहुत अच्छी तरह इसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जवानी में ऐसा क्या टाइम पीरियड है, या ऐसी क्या हैबिट्स हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम इस तरफ हमारा रुझान जो है वो ना जा सके? यानी ऐसा क्या होना चाहिए जवानी से पहले जो है ना, इसका जवानी से पहले से शुरुआत होती है। जवानी में तो फिर आप हाथ से निकल चुके होते बेसिकली, ठीक है। मैंने आज तक जिस तरह से पेरेंटिंग को रीड किया है, मैंने आज तक जिस तरह से रिलेशनशिप को रीड किया है, मैंने आज तक जिस तरह से ह्यूमन साइकी को रीड किया है, और जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें जो शर्म और हया का जो अंतर है ना, वो तब से, मतलब एक वो फितरती अल्लाह की तरफ से इंसान में शर्म है, ये हमारा माहौल हमें बेशर्म बनाता है, बाय डिफॉल्ट हमें शर्म है, ठीक है। अच्छा, अब होता बेसिकली क्या है कि जब हमारे यहाँ क्या आम कल्चर क्या है, बच्चा है नंगा छाड़ दो जी, कोई गाली नहीं। लड़का है कोई गाली नहीं, नंगा नाचे बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियां हैं, लड़के हैं, बहुत जगह इसका भी ख्याल नहीं किया जा रहा होता कि चलो बच्चे ही है ना जी,
बच्चे ही हैं जी, बड़े होंगे तो शर्म का आंसर एक्चुअली उधर से आता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, जब बच्चे का नैपी भी बदलते हैं ना, और वो बच्चा वो है जिसको होश नहीं है किसी चीज की, लेकिन हम वो हया में उसको रखते हैं कि हम 25 लोगों के आगे उसको नंगा करके नहीं हम उसको नैपी चेंज करें, हम उसको पर्दे में कर रहे हैं। ये नहीं कि पास 4 बच्चियां, आपने ये भी माहौल देखा होगा, 4 बच्चियां खड़ी हैं तो बेटे का नैपी बदल देंगे, बेटी का नैपी बदलना है तो बच्चों को बाहर निकाल देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन किस वजह से? होनी ही नहीं चाहिए। बेटे का नैपी हो बेटी का नैपी हो, दोनों हया मांगते हैं। यही वजह है कि औरत का पर्दा जरा नीचे होता है तो 10 दुकानें खुल जाती है, और मर्द चाहे शलवार पहनकर, बनियान पहन के बगैर कमीज के भी बाहर फिरता फिरे, उसे कोई शर्म बेशर्मी नहीं होती, चाहे अनकंफर्टेबल औरत होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मर्द है कि सब कुछ कर सकता है। तो ये हया जो है ना, ये नहीं मैं कह रही कि एनीबडी इज अलाउड टू डू एनीथिंग, बट इन द सेंस कि हया सबके लिए है। ठीक है, जब हम इस हया के एलिमेंट को खत्म करते हैं ना, हम कहते हैं हम उस चीज में बच्चे को इंड्यूस ही नहीं करते। ठीक है, उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट को हमने अपनी हरकतों की वजह से छेड़ दिया। अब हमने उसे एक्सपोज कर दिया किन चीजों से, कि जी अब के जमाने की बात कर रही हूँ, एक्सपोज कर दिया गैजेट से और पता नहीं किन किन चीजों से। तो आज का बच्चा तो वैसे ही बहुत जल्दी एक्सपोज हो रहा है बहुत सारी ऐसी खराफात से कि जिसको आप नहीं अगर मॉनिटर कर रहे, छोटे से छोटे बच्चे भी सेक्सुअली एक्टिव हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वॉचिंग स्टफ दैट दे आर नॉट सपोज टू वॉच। ठीक है, उनमें पता नहीं है उन्हें कि हाउ इट हैपेंस, बट दे सी थिंग्स एंड दे फैसिनेटेड एंड दे मिरर इट। ठीक है, तो थिंग इज कि बात किस पे आई? पेरेंटिंग पे बात आई। बस छोटी उम्र की बात आई, जब वो इतनी फ्रेजाइल है, जब पता ही कुछ नहीं है। फिर जब वो एक्सपोज होती है ना एनवायरमेंट से, तब वो बहुत वल्नरेबिलिटी ऊपर आ जाती है, बिकॉज उससे तो पूछने वाला नहीं, उसने कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, सब चीजें, उसने फोन भी देखना, उसने हाथी करना, तो किसी चीज की छूट, उसमें शर्म का आंसर ही नहीं है। शर्म का आंसर आपके अंदर जब आता है ना, तो आप बेहयाई देखते हो ना, तो आप एनी अनकंफर्टेबल होने लगते हो। जो बेहया इंसान ही अपनी जब शर्म मार देता है ना, फिर उसके सामने कुछ भी होए, वो कुछ भी सुने ना, उसके कान उसके लिए, तो अपनी जब उस हिस्स को जब आप फौत कर देते हैं ना, ये चीजें फिर मल्टीप्लाई होती चली जाती है। ठीक है, अच्छा अब है फ्रस्ट्रेशन। कुछ लोग जो मैंने देखे हैं, जो बंदा नॉर्मेलिटी से हट के किसी हद को क्रॉस करता है ना कोई ऐसी वजह जरूर होती है जो उसके बैकएंड पे होती है, जो कहीं ना कहीं बचपन से या तो ट्रिगर हुई होती है या कहीं कहीं से इंड्यूस हुई होती है। बहुत से, अब ये एक तरह का अब्यूज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे काइंड ऑफ अब्यूज। ठीक है, सॉरी मैं आपकी बात को पूरा इंकैप्सुलेट कर रही हूँ बाद में, क्योंकि ये एक सवाल जवाब वाली बात है नहीं इसके अंदर, ये बहुत पीछे से जुड़ती है, ये बहुत पीछे से जुड़ती है। तो अब बेसिकली सवाल ये आता है फिर अगर कोई बेशर्म हो गया है तो अब क्या किया जाए? बात यह कि एक शख्स को पहले तो वो माहौल, उसके माहौल में कोई ऐसा आंसर था, या वो किसी मीडिया की किसी चीज की वजह से था, या उसके घर में बिहेवियर्स ऐसे थे, वो पेरेंटिंग बिहेवियर थे, या घर में कोई ऐसा अब्यूज था उसके, जिसकी वजह से उसकी वो हिस्स, क्योंकि मैंने अब्यूज के ऊपर जितना काम किया है, मैंने ये देखा है कि जो अब्यूजर होता है ना, वो किसी पॉइंट पे अब्यूज हुआ होता है किसी भी तरह से। बिल्कुल ठीक। ठीक है, और वो अपनी उस चूंकि उस पावर को, जब वो पावरफुल इनफ होता है, उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए वही हरकतें करता है। ठीक है, अब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेट, इट्स नॉट दैट आई एम डिफाइनिंग एनीथिंग, बट द थिंग इज एक तरबियत का एलिमेंट है, एक आपने उसकी शर्म मार दी, दूसरा आपने उसके साथ कोई ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, ईदर बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग और बिकॉज ऑफ एनी अब्यूज और बिकॉज ऑफ बैड कंपनी और बिकॉज ऑफ बैड एक्सपोजर। ठीक है, ओपन एक्सपोजर जो नहीं होना चाहिए, एक उम्र से पहले नहीं होना चाहिए, मेच्योरिटी अटेन करने से पहले नहीं होना चाहिए, वो अगर उसे हुआ है ना, तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। और वो क्योंकि अच्छा होता क्या है कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना, फ्रेजाइल टीन एज में, तो उसके हार्मोन हो रहे होते हैं चेंज। ठीक है, प्यूबर्टी की एज, प्यूबर्टी के उसके हार्मोन मेच्योरिटी की तरफ आ रहे होते हैं, जो चीजें उससे पहले नहीं महसूस हो रही होती वो महसूस होने लग रही होती है। जब वो उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा होता ना, और उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ा होता, और इसके ऊपर जो सोने पे सुहागा है वो ये है कि जीरो कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अगर एक बच्चे में हिस्स आना बुरी बात नहीं है, सेक्सुअली अट्रैक्ट होना बुरी बात है, इट्स नेचुरल, होगा बच्चा अट्रैक्ट,
बच्चे में मेल में चेंजेस आएंगी, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, उसको किससे बात करेगा। मैंने प्यूबर्टी पे कुछ सीरीज की और इतने सवाल थे जो आपके सिर्फ उस दौरान उस एज के उस हिस्से से जुड़ते थे जब उसकी उस अर्जेस को प्रॉपर्टी ना किसी ने बताया, ना समझाया, ना एड्रेस किया, ना डायरेक्शन किया। बिल्कुल जब आप डायरेक्शन की करोगे तो फिर तो पानी है ना, वो तो बहेगा कहीं पे भी, एनर्जी है ना लगेगी कहीं पे भी, हित है ना वो तो जागेगी और जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां उसको एक्सरसाइज करेगा। और अगर पीछे अब्यूज का एलिमेंट अटैच है, फ्रस्ट्रेशन अटैच है, ट्रिगर्स अटैच है, तो मल्टीप्लाई होगी चीज, ज्यादा एग्रेसिवली होगी। अब कुछ लोग जो है ना वो मैंने देखा है कि ना अब इसी में ऐड भी होता है कि कुछ लोग ऐसा कंटेंट देखते हैं जिससे उन्हें प्लेजर मिले या सब कुछ मिले, तो फिर जाहिर है वो फैंटेसी अलग ही लेवल पे चली जाती है। तो फिर ये दिमागी तौर पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये दिमागी तौर पे इंसान मरीज बन रहा है। जो बंदा भी नॉर्मेलिटी की हद को क्रॉस करेगा ना, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं है, वो बंदा ट्रीटमेंट मांगता है। मुझे भी रिसेंटली किसी एक शख्स ने अपना केस डिस्कस किया, मेरे ना उसके बाद मैं आधा घंटा सो गई। मैंने कहा आई नीड टू डिटॉक्स माई सेल्फ इन ऑर्डर टू डू दिस शो। सो गई मैंने कहा मेरा सब कुछ मर जाए थोड़ी देर के लिए फिर मैं जागू। सगे मामू खानदान की सारी लड़कियों को सेक्सुअली यूज करते रहे। माँ को पता है तू चुप रहे, कोई बात नहीं, तू चुप रहे। जिसको पता चल रहा है उसकी शादी कर रही है, जिसको पता चल रहा है, जिसके जो अवेयर हो रही है बच्ची उसकी शादी कर रही है। बेसलेस डिसीजन और घर में वो करता चला जा रहा है, एक के बाद दूसरी के साथ, दूसरी के बाद तीसरी के साथ। और जब कोई पास नहीं है तो वो बिल्कुल ऐसे जीरो गिल्ट शादीशुदा है। ये भी नहीं आप कह सकते कि शादी नहीं होगी तो फ्रस्ट्रेशन है, बच्चों वाला। ऐसे इंसान को आप बीमार कहेंगे जो अपनी छोटी छोटी के साथ, भांजियों के साथ ये सब कुछ करा, सगी भांजियों के साथ, जो आपके सबसे मोतबर रिश्ते होते हैं, आपके महरम रिश्ते होते हैं। तो ये बीमारी है बेसिकली, और ये कंटिन्यू करेगी, ये एंड तक जाएगी। ठीक है, कहीं जहां वो जितना एक्सरसाइज कर सकेगा वहां वो उतना करेगा। ये बड़े एक्सट्रीम के साथ डिस्कस किए, लेकिन जो मैंने अपनी जिंदगी में भी बड़े क्लोज केसेस देखे हैं, उनकी ठड़क अजीबोगरीब है। लड़की देखी नहीं, आंखें बदल जाती है, ऐसे हो जाते हैं मिकी माउस होते हैं, मिकी माउस वैसे हो जाते हैं। और आप इतने अनकंफर्टेबल होते हैं, वो आपको जैसे आप छेड़ा नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे बस मैं यही बैठा रहूं। और आपको यार अपनी उम्र का ख्याल कर लो, कर क्या रहे हो, एंड मैंने देखा ऐसा बंदा जो कि जवानी में था तब भी वैसा था, जो बूढ़ा हो गया तब भी वैसा। छोटी उम्र की औरत मतलब उसके मुकाबले में 40 भी छोटी है, वो वैसे ही है, वो नहीं बदला। अब आप अगला, तो आई थिंक मैंने बहुत से सवालों के इसमें जवाब दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप आगे इसमें चलो कि कैसे हो सकता है या जो कुछ जी। मैं अब जानना चाह रहा हूँ कि अब जिस तरह आपने बात की कि जो अब्यूजर है वो खुद कभी ना किसी दौर में बचपन में किसी ना किसी ऐसे इंसिडेंट से गुजरा होता है, लेकिन ये प्ली लेकर कोई भी शख्स मतलब ऐसा कोई काम कर तो नहीं सकता ना। तो अब इस चीज को बीमारी तस्लीम करना, ये इसमें सोसाइटी क्या किरदार अदा कर सकती है कि इसको बीमारी समझा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेंटल इश्यूज को तो एड्रेस ही नहीं किया जाता ना, और इस तरह के मेंटल इश्यूज को तो बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया जाता। तो सोसाइटी क्या रोल प्ले कर सकती है इसमें? देखो इसमें ना मुझे लगता है कि मेरा ना असल में थोड़ा सा ना इधर का पेज खिसका हुआ है। मुझे लगता है कि ना हर चीज जब हम सोसाइटी पे डालते हैं ना, उससे पहले हम फैमिली लेवल पे लेकर, ठीक है, सोसाइटी भी हमसे ही बनती है ना। ठीक है, अगर किसी एक, मैं छोटे से आदमी बात करती हूँ, मैं कभी भी ऊपर से बात इसलिए शुरू करती हूँ कि ऊपर तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी ही नजर आएगी ना, जब आप नीचे आ जाएंगे वर्टेक्स पे, एक फैमिली यूनिट पे, तो वहां बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक बच्चा है, उसके साथ किसी किस्म का अब्यूज हुआ है, ठीक है, वो किसको जाके बताएगा? अपने माँ बाप। कौन ट्रस्ट करेगा? हाँ ठीक है, वो अच्छा माँ बाप को बताए, कैसे बताए? हम आप मुझे एक मिनट के लिए सोच के बताओ, जिंदगी में पीछे आपके वापस जाओ, कोई ऐसा लम्हा जिस वक्त आप कहते हो कि मैं किसके पास जाऊं, और कौन शख्स था जो पहले आपके दिमाग में आया? कोई ऐसी बात जिसमें शर्म हो, हया हो, आपका कॉन्फिडेंस शटर हुआ हो, आप डेप्रिवेशन में गए हो, आप मेंटली टॉर्चर हुए हो, आप इमोशनली टॉर्चर हुए हो, आप सेक्सुअली टॉर्चर हुए हो। आप मुझे बताएं कि आप कौन ऐसा शख्स था जिसका आपने सोचा था? कोई इंसान सबसे पहले माँ के बारे में सोचता है, बता पाए या ना बता पाए, लेकिन ये सोचता यही कि मैं अपनी माँ को बताऊं ये बात। ब्यूटीफुल सोचता है ना,
अब जो आप सोचो और बता ना पाओ, क्यों? दो वजूहात। कैसे बताऊंगा? जब क्यों आता है? बिकॉज वी हैव नॉट डेवलप्ड दैट रेपो विद आवर चिल्ड्रन। ठीक है, जब झिझक होती है, हम बाकी तो सब चीजों में हम शेयर होते हैं ना, हर चीज में हम कहते हैं जी, लेकिन हम जो सही काम की बात होती है वही हमारे दरमियान सही तरीके से नहीं होती, और ये कम्युनिकेशन इश्यूज तब तक चलते हैं जब तक हम मर नहीं जाते। ठीक है, कम्युनिकेशन इशू पहला इशू है। दूसरा मसला क्या है? ट्रस्ट इश्यूज। बताऊंगा, मानेगा कौन? अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता मान भी गए तो एक्शन नहीं कोई लेगा। क्यों? खानदान का मान रहा है, चुप कर जाओ। ये है मसले असल। इधर रेक्टिफिकेशन होएगी ना जब, तो बच्चे को ये पता होगा कि यार मेरे साथ ये अब्यूज हुआ, चाहे खानदान में भी हुआ, 10 लोग हैं मेरे साथ, कुछ 10 लोग ना भी हो, मेरे अपने पेरेंट्स मेरे साथ खड़े होंगे, उसको यहाँ देखो, जो पेरेंट्स आते हैं ना, पेरेंट्स का मतलब है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें। हर हमारे एक्चुअली कोई बात है, ये कल्चरल सोसाइटी की बात है। मैं जब इसे सोसाइटी लेवल पे लूंगी ना, तो कहेंगे यार आवे तो आवा ही बिगड़ा हुआ है, किधर से शुरू करें? तो अपने से शुरू कर लो ना। ये सोच लो कि यार आपने अपने घर का माहौल वो रखना है कि जहाँ पर खुल के बात की जा सके, दिल की बात समझी और सुनी जा सके, एक दूसरे को ट्रस्ट किया जा सके, और कोई मसले में अगर कोई फंसे तो उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर उसको सपोर्ट किया जाए। अगर कोई गलत राह पे, तो बगैर जज किए उसको राह दिखाई जाएगी, कम से कम वो फंस गया तो उसे निकाला जाए, ताकि कल बड़े मसलों की जब बात हो, बड़े इशू की बात हो, तो कोई एक यूनिट हो जो सिक्योर हो। अब तो क्या हो रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, अब अगर वो शख्स वो शख्स जिसे आप ठीक करना भी चाहते हो, वो खुद ही ठीक ना होना चाहिए, तो क्या करें? सोसाइटी क्या कर सकती है? एक पागल आदमी है, वो दिमागी तौर पे उसे हर प्रोवर्ट है, वो बिल्कुल उसे हर चीज गंदी ही नजर आती है। ठीक है, और उसको हर औरत जो है वो वैसी ही नजर आती है। तो मुझे बताओ कि उस सेल्फ डिनाइल में भी है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बताऊं, बीमारी हो या कुछ भी हो, सेल्फ डिनाइल वो चीज है कि अगर आप उसमें है ना, तो दुनिया चाहे जो मर्जी कर ले, आप उसको नहीं ठीक कर सकते। तो उसको मत ठीक, अगर वो ठीक नहीं हो सकता ना, उसका ठीक, तो दो चीजें आप कर सकते हो। उसको ठीक नहीं कर सकते ना, तो वो स्ट्रेटेजीज अपनाओ कि एक तो ये कि नए सिरे से जो लोग अब आ रहे हैं उनकी परवरिश में तो कमी ना है। दूसरा ये कि जो उसको इंटरेक्ट कर रहा है ना, उसको इंटरेक्ट करने की स्ट्रेटेजी आती हो। अब स्ट्रेटेजी क्या? फॉर इंस्टेंस, मैं अगर एक ऐसे बंदे से एक्सपोज हूँ, जो बंदा मुझे नजर आ रहा है कि यार ये बंदा ना ठीक नहीं है, इसकी वाइफ ठीक नहीं, और ये पता चल जाता है। मुझे नहीं पता मर्दों को कितना पता चलता है, लेकिन औरत को पता चल जाता है। आई थिंक किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को पता चल जाता है। ये हमने, मुझे लगता है, ज्यादा ही डिस्क्रिमिनेट कर दिया है कि औरतों को पता चल जाता है। आपका घर में क्या ख्याल है? वैसे चल जाता है ना, ये नॉर्मल बात है। किसी की वाइफ से फेस कर लेते हैं कि यार नहीं, इधर कुछ थोड़ा कुछ लोचा है यहाँ। अच्छा, अब लेट्स से इफ यू फिगर आउट, इफ आई फिगर आउट कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, दिस मैन इज नॉट, मतलब ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, इसका जो अफेक्शन है इट्स नॉट अफेक्शन, इट्स, तो आप, औरत, ये जिम्मेदारी फिर औरत से आती है। एक तो वो किनारा कश कर जाए। अच्छा, अब लेट्स से कि वो ऐसे स्टेट में, जैसे ये बच्चियों का मैंने जिक्र किया कि मामा अगर है इन्वॉल्व या फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? माँ की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, माँ से ज्यादा कौन इस चीज को फिगर आउट कर सकता है? बाप भी नहीं कर सकता इतना फिगर आउट। माँ, और बच्चा सोया दोनों को तो पता होता है बच्चा जिस पॉस्चर में सोया हुआ है ये तेज सांस तो नहीं ले रहा, ये ठीक है ना? माँ की ये हिस्स बनाई है खुदा ने। तो माँ को अगर नहीं पता चल रहा ना, तो ये माँ की बहुत बड़ी नाकामी है। और अगर माँ से बच्चा बात नहीं कर सकता तो ये भी बहुत बड़ी नाकामी है। तो माँ शुड बी द प्रोटेक्टिव एजेंट सबसे पहले। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, मतलब फॉर इंस्टेंस मेरे घर में अगर कोई बंदा आया है और मेरी माँ को पता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, उस बंदे की भी नीयत पता हो और अपनी औलाद का ना सबको पता हो, ये बहुत बड़ी जलालत है और बहुत बड़ी ज्यादती है कि हमारे यहाँ अपने बच्चों को कसूरवार ठहराया जाता है और दूसरों का जो है ना साथ दिया जाता है। और ये बहुत कॉमन है, ये बहुत, और अपने बच्चों को हमेशा जलील किया जाता है, दूसरों से कंपेयर किया जाता है और उनकी नहीं सुनी जाती है। तो फिर क्या होगा? लोग, बच्चे बिखरेंगे, उनको जहां सख्त टारगेट मिलेगा, सख्त कॉर्नर मिलेगा, वो वहां ट्रस्ट करेंगे और फिर खराब होंगे। बोलो। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि मतलब जब कोई बच्चा कम्युनिकेट कर भी देता है तो मैंने देखा इंस्टेड उसका साथ देने के उसको मारा जाता है। ये मैंने बहुत जगह देखा है, और उससे चुप करवाया जाता है।
लेकिन अब इसमें एक सूरत हाल ये भी है कि अब हम लोग यहाँ पर इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो माएँ हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में पढ़ी लिखी माएँ मौजूद नहीं है। तो क्या इसमें आपका नहीं ख्याल कि कैंपेन एक चलनी चाहिए बाकायदा तौर पर, ताकि जो घर में बैठी माँ है, जो जिसका ताल्लुक सिर्फ टीवी के साथ है, जो ऐसे टॉपिक्स को ना अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं, ना फैमिली बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो उन तक ये पैगाम, ये बात कैसे पहुंचाई जानी चाहिए? यार इसमें ना देखो, एक चीज होती है जो तालीम से आती है, एक चीज होती है जो अल्लाह ने जिद डाली है। देखो एक परिंदा भी है ना, देखो मेरा कोई बात है कि मैं ना बहुत बेसिक चीज पे जाती हूँ हमेशा। एक जानवर है ना, मैमल है, अगर मैमल की फितरत होती है, मैमल है, रेप्टाइल की फितरत है, हम मैमल्स हैं। एक मैमल, वो जो डॉल्फिन है वो भी मैमल है, वो जो बिल्ली और कुत्ता जो बाहर इवन जंगली फिरता है ना, वो भी मैमल है। उसको भी पता है कि मैंने अपने बच्चे की हिफाजत कैसे करनी है, और मैंने किस किस्म के, कौन से कुत्ते से या कौन सी बिल्ली से अपने बच्चे को बचाना। जब वो ये हित रखते हैं तो ये हम बेसिकली उनसे गए गुजरे इसलिए है क्योंकि हम सोशल प्रेशर में घिरे हुए हैं। ठीक है, वो की कहेंगे, ए की कहेगा, फलाना क्या कहेगा। अगर हम प्रोटेक्शन, और मैं मानती हूँ कि सोशल प्रेशर्स है, माए जो है इसलिए कि जी जेड़ का मामला है तो मैं की कमा, या सुसर का मामला है तो मैं की कमा, या इसी तरह मियाँ कहेगा यार मेरा बड़ा भरा इन्वॉल्व है, मैं उनकी गल करा, तुम चुप कर जाओ, बस यही होता है ना। और क्या होता है, घरों से ही मसले की होती है। बंदा कहता है यार क्या छोड़ो परे बात। मैं वही सोचती हूँ, मुझे, मैं कुछ सवाल पूछती हूँ अपने आप से कि अगर हम इस लेवल पे भी स्टैंडिंग नहीं ले सकते हैं, ये मुश्किल चीज है, और देखो तो फिर हम क्या करेंगे। फिर तो पता तो होता है, सब होता है कि तालीम याफ्ता तो पहली चीज तो जो ये है ना कि तालीम नहीं है, तो उस वजह से, और यकीन करो जितनी औरतें अवेयर और ये है ना, सब उतने ही आयों के हाथों में बच्चे छोड़े हुए, उतनी मुलाजमों के हाथों में बच्चे छोड़े हुए। तो फिर कहाँ गई तालीम? खुद कितना आप इन्वेस्ट करें अपने बच्चे पे। ये परवरिश इन्वेस्टमेंट मांगती है, कैश की नहीं, कमिटमेंट की। पैसों से नहीं परवरिश होती, मैं बता दूं। द मोमेंट you connect with your children, the way you connect with the children, that's परवरिश। पैसा is important, but पैसे के बगैर भी एक माँ जो है ना बच्चे के अंदर वो चीजें पैदा कर सकती है। रोटी चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, दो जोड़े ही चाहिए ना, इतना तो तकरीबन सभी को मुयस्सर हो जाए। पॉइंट ये नहीं है, तालीम भी पॉइंट नहीं है। हम बेसिकली घिरे हैं सोशल प्रेशर्स में और सोशल सोसाइटी। और तो इसलिए मुझे लगता, इसलिए मैं बार बार आती हूँ कि यूनिट पे क्यों नहीं हम काम करते। हम क्यों पूरा मोहल्ला या पूरा खानदान या पूरा सोसाइटी या पूरा मुल्क या पूरा सूबा ठीक करने के चक्कर में रहते हैं। हमसे नहीं होएगा यार, हमसे अपना आप ठीक नहीं होता। हम क्यों इतना ऊपर जाते हैं? हम कसम से तहलिया कर लेना। अच्छा एक और बात, इसके लिए हमें पहले खुद से शुरू करना पड़ता है। अगर हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे तो फिर ना हम बच्चों पे वो काम कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए तो खुद को कन्फ्रंट करना ना। हो सकता है 100 खामियां मेरे अंदर है और है, कोर्स है, मैं उनको कन्फ्रंट करूंगी, मैं अपनी गलतियों को मारूंगी और स्नब करूंगी, और उस पर मैं काम करके वही चीजें जो मेरी गलत है मैं अपनी औलाद को इन्वेस्ट, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करूंगी, कम्युनिकेशन के थ्रू, कमिटमेंट के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू, अपने मियाँ के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो मेरा यूनिट सिक्योर हो जाएगा। अब जब मेरा यूनिट एक्सपोज होगा तो किसी भी हालात में उतनी वल्नरेबिलिटी नहीं होगी जितनी उनकी है जिनके दरमियान कोई कनेक्शन और कम्युनिकेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। हादसा तो कहीं पे भी हो सकता है। हाँ बोलो, आप प्लीज मुझे फेलो इससे, उसकी वजह कि मैं स्क्रूड हूँ इस मामले में। मुझे हमेशा यही लगता है कि यार जब हम ये जब बोलते हैं ना यार सिस्टम खराब है, सिस्टम क्या होता है यार? आप अपने पे शुरू करना, हमसे अपना आपको समझता नहीं है, हम बातें करनी बहुत बड़ी बड़ी कौन करते हैं। अब आपकी जितनी सारी बात मैंने सुनी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपकी सारी बातों से मैं अखज़ कर पा रहा हूँ, यही कि हम लोग सेल्फ डिनाइल में हैं। एक्चुअली हम सेल्फ डिनाइल में, जब तक हम वहां से नहीं निकल सकते तो फिर हम इस किसी भी तरह के मसाइल हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ के हैं, चाहे वो हमारे सोशल लाइफ के हैं, वो ठीक नहीं हो सकते। अब सेल्फ रियलाइजेशन जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस सेक्टर में हो गई है। अब उसके लिए क्या टिप्स हैं या क्या कुछ है? मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि जो हम अपने आप को समझा सकें। एक करेज तो अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी ना, सोसाइटी से लड़ना है। अब ऐसे केसेस में अगर कोई शख्स या कोई माँ जो है वो स्टैंड लेती है तो अमूमन ये भी देखा जाता है
वो उनको कह दिया जाता है कि जी ये लोग तो मतलब मॉरली करप्ट लोग हैं या अच्छे नहीं हैं, इनको इनको अपनी इज्जत का कोई पास नहीं है, इस तरह की बातें की जाती हैं। और ऐसा भी देखा गया कि फिर बाद में मतलब उन माओं के ऊपर फिर उनके जो हस्बैंड्स हैं वो प्रेशराइज करते हैं उनको, जितना आपने भी बात की कि कोई कह देता है कि जी मेरे तो बड़ा भाई इन्वॉल्व है तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। अब इसमें जो सेल्फ डिनाइल है उससे निकलने के लिए कुछ ऐसी ऐसी कुछ होना चाहिए ऐसा जिससे बंदा एक करेज पैदा कर सके कि अब सेल्फ डिनाइल जो है वो खत्म हो सके, सेल्फ रियलाइजेशन आ सके। अच्छा, सेल्फ डिनाइल खत्म करने के लिए जो पहली टिप है ना वो ये है कि सेल्फ अवेयरनेस। पहले तो आपको पता हो अपना। छोटी सी एग्जांपल देखिए, ये पता है क्या बात है, जितनी देर हम मोबाइल पे रहते हैं ना या हम कोई खराब फास्ट करते हैं ना, दिन का सिर्फ 1 घंटा अपने आप को दे दें। क्योंकि मैं प्रोसेस में हूँ और मैं ये हवाई बात नहीं करी, ये मुश्किल काम है, ये बड़ा कंसिस्टेंट काम है, ये आपको बार बार खींच के लाता है अपनी फजूलियात की तरफ। रीजन हम वी आर लाइक ट्यून लाइक इट, वी ग्रोन अप लाइक दिस, ठीक है। ट्यूनिंग हुई होती है ना एक बंदे की, वो उसी तरह से फंक्शन करता है। क्यों? क्योंकि इतने साल वो उसी तरह से करता रहा है। लेकिन अब उसको अगर ये चीज की आई है तो उससे वापस अगर अपने आप को ट्रैक पे लाना है तो आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन यकीन करिए एफर्ट फ्रूटफुल है। इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। पहली चीज ये कि ना दिन का 1 घंटा सिर्फ अपने आप को दे, ठीक है। आप ना अपनी एक बुक रखें अपने पास। ये मैं आपको लगेगा किस किस्म की बातें करिए, लेकिन अल्लाह गवाह है कि ये चीजें काम करती हैं। अगर आप वाकई अपने ऊपर काम करना चाहते हैं ना, अपने मसलों पे काम करना चाहते हैं ना, अपनी फैमिली पे काम करना चाहते हैं ना, स्टार्ट विद योर ओन सेल्फ। एक बंदा फैमिली का जो है ना डिवोट कर दे अपने आप को इस काम के लिए, और वो जो है ना एक ईजर ऑफ द पेरेंट, और वो काम ना एक्सरसाइज करे और फिर उसके फैमिली को और साथ स्पाउस को भी ले, ताकि वो माहौल में जो चीज आती है ना, इतना आसान का नहीं होता। घर में रेसिपी चेंज करियो ना किसी चीज का, सारों के पेट में मरोड़ शुरू होते हैं कि नहीं जी पुरानी वाली रेसिपी की चीज बनाओ। तो जो मिजाज और आदतें हैं ना वो इतनी आसान नहीं होती बदलनी, क्योंकि हम जिस किस्म के सिस्टम में है ना, हम पैदा ही फियर में हुए हैं। ऐ की कहेगा, ओ की कहेगा, उन्हों की जवाब देंगे, इन्हों की जवाब देंगे, फलाना है कर देगा, फलाना है कर देगा, पैसे नहीं होंगे तो जियोगे कितना, फलाना हो जाएगा। मतलब हम फियर में ही पैदा हुए हैं और अब के लिए हम कितने अच्छे से फियर में, ठीक है। तो पहला काम जो आप करें ना, आप सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाए। वो क्या चीज होती है, आप अपने बारे में पता तो करें, 5 मिनट सोचें इस बारे में कि यार मेरी कबाहतें क्या क्या है, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, मेरी खसलतें क्या हैं, मैं कौन सी चीजें हैं जो मेरे गुस्से की वजह बनती है, मेरी एंग्जाइटी की वजह बनती है, मेरी चिड़ की वजह बनती है, मेरे ट्रिगर्स बनते हैं। कि किसी ने ऐसे मुझे कुछ कहा और मैं उसको अगला बंदा ऐसे ना कहते हुए यार जैसे ऐसे पढ़ क्यों गए हो मुझे, वो असल में बात इतनी नहीं होती, कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, मगर हमें अपने ट्रिगर्स ही नहीं पता होते। फॉर इंस्टेंस मियां बीवी ने आपस में बात कर ली, वो बात वही करेंगे जिससे 3 सेकंड के अंदर अंदर जो ना आग भड़क जाए। क्यों? वो बात ही वो करेंगे जिससे अगले को तीली लग जाए। उन्हें पता है इस बात का कि इस बात से अगले को तकलीफ होगी, लेकिन उन्होंने वो चाहते भी नहीं लड़ाई हुई, लेकिन वो फिर वो करेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर कि ये ट्रिगर्स है, इनको मुझे नहीं छूना, ये अगले के ट्रिगर्स हैं, ये मेरे खुद के ट्रिगर्स हैं। तो एक दफा आप बैठे, लिस्ट बनाए ऑफ द थिंग्स, ये खुदा की कसम करके देखिए, आपको अपने बारे में वो पता चलेगा जो आपको पहले नहीं पता। बिल्कुल। आप अपने जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेसेस है, जो आपके फियर्स हैं, जिन चीजों से आपको ट्रिगर आप होते हैं, जो चीजें आपको उदास करती हैं, तंग करती हैं, और आपकी ऐसे ट्रॉमा के हैं जो पुराने हैं आपके, जो आपको ना हॉन्ट करते हैं बार बार आके, अपने बारे में ना इन चीजों की लिस्ट बनाना शुरू करें और देखें कि यार ये, और फिर उसको असेस करें इन सिचुएशन। सबसे ये सेल्फ अवेयरनेस का पहला स्टेप है। उसके बाद आप अपनी वीकनेसेस होना कोई बुरी बात है, लेकिन वीकनेसेस पे काम करना अच्छी बात है। फॉर इंस्टेंस मेरी वीकनेस क्या है कि मैं बहुत जज्बाती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने जज्बात सही जगह लगाऊंगी तो हो सकता है किसी का भला हो जाए। और अगर मैं अपने जज्बात इस बात पे लगाऊंगी कि बैठ के रोना धोना ही है, तो वो भी जज्बाती हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे पता है कि यार मैं एकदम से, मेरा बच्चा मुझसे बात करता है और मैं ऐसे उसके ऊपर चीख पड़ती हूँ, धड़ शुरू हो जाती हूँ, तो अगला बच्चा सहम जाता है, बात कोई होती नहीं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया कि वो मुझसे अब नॉर्मल बात भी करती हो, तो ये भी कहना होगा माँ खाना दे दो, तो वो डरता रहता है कि यार ऐसी मेरी क्लास में हो जाए, डांटना पड़ता है। तो मुझे फिगर आउट करने की जरूरत है ना कि यार मेरी क्यों बच्चे पे बिला वजह सड़क खप रही हूँ। मे बी शायद मुझे मेरा मियाँ नहीं समझ रहा किसी बात से, और मैं फिगर उस वजह क्यों हुई हूँ और वो मैं, तो आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ फर्स्ट
and then start working on it, consciously start working on it. इसे कहते हैं पहले स्टेप पे सेल्फ डिनाइल से निकलना एंड कन्फ्रंट करना अपने आप को, शीशा देखना, मानना इस चीज को। फिर दूसरा क्या है, माफ करना। हम बेसिकली खुद को भी माफ नहीं करते, हम दूसरों को भी माफ नहीं करते और गिल्ट में भी पड़े रहते हैं और उसमें भी पड़े रहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ये एक वो नहीं होता, जैसे किसी को जब आप माफ नहीं करते तो आप क्या वो बदले की सी हमारे में रहती है, हर वक्त बदला सा रहता है ना हर वक्त, कि हम दुनिया से बदला उतारेंगे अपनी एंजाइटी का। इन चीजों हम ना एक्चुअली भरे हुए इन चीजों से, इसलिए हम किसी पास से लगते ही नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम जर्फ नहीं दिखाते किसी को। क्यों? क्योंकि हम अंदर इतने उलझे हैं। जब अंदर से क्लींजिंग शुरू होती है ना, ये यकीन करो आपको लगेगा किस किस्म की बातें, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस ना, ऑटोमेटिकली जब अंदर से हल्का होना शुरू होता है ना, ऑटोमेटिकली यू गेट टू लिसन टू पीपल, अंडरस्टैंड देम, एंड बिल्कुल सही, यू इवन टेंड टू शो मोर एम्पैथी। जब ये होता है तो नेचुरली चीजें पॉजिटिव की तरफ जाती है। मैं आपकी बात से थोड़ी सी एक बात लिंक करूंगा। आजकल मैंने ना एक बड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस शुरू की हुई है, जो मुझे लगता है कि हमारी सारी कौम में होनी चाहिए। हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं या हम लोग बाइक राइड करते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा कोई ना कोई लाइट जल रही है या जो इशारा गलत चल रहा है या कोई चीज। अब हमें कोई बंदा जाता गुजरता हुआ हमें बता देता कि भाई आपकी जो ना लाइट जल रही है या आपका जो ना वो फलां चीज जो टायर पंक्चर्ड है, तो हम लोग ना उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देते या थैंक यू नहीं हम कहते। तो मतलब जिस तरह की आप बातें करें ना, अब मैंने एक चीज स्टार्ट की कि मुझे कोई ऐसे बताता है ना, तो मैं जरूर उसको थैंक यू करता हूँ, किसी भी तरह थोड़ा सा आगे जाके रुक कर करूँ या कहीं भी करूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यानी हमें अपने अंदर लानी चाहिए, जो हमें सेल्फ प्योर करेंगी, हमें इनर प्योरिटी हमारे अंदर आएगी। और जब तक ये नहीं आएगी तो मेरा ख्याल है कि ये जितने भी जिनके बारे में, जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो सकेंगे। खुद ठीक करेंगे तो बेहतर हो सकते हैं मेरा ख्याल। देखो मैं बात बताऊं, जो कर्टसी है ना और जो सिविल सेंस होती है, वो बहुत सी चीजों में है। वो आजी में है, वो अच्छी तरह काइंडनेस में है, वो एम्पैथी में है, ठीक है, वो इन सब चीजों में है जो सिविल सेंस होती है। मेरा बेटा है ना, वो अक्सर औकात किसी भी चीज हो ना तो आगे का शुक्रिया, छोटा सा है शुक्रिया, मैं मुझे ना तेरा ये शुक्रिया बड़ा पसंद है, लेकिन क्यों? क्योंकि कोई जेस्चर है ना, छोटे माँ भी कर रही है तो शुक्रिया, हम कहाँ माँ को कहते हैं अच्छा माँ पैदा इस बात से हुई है कड़े काम करे, तो वो बड़ा प्यारा, ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, ये आपको ये इवेंचुअली भी जब आप सोसाइटी में निकलते हैं, तो आज सब्जी हम ले रहे थे, ठीक है, तो एक खातून थी किसी मोहल्ले की थी शायद, वो आई हुई, अब मेरा सामान जरा ज्यादा था, उनकी एक दो चीजें थी, तो वो खड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा आप पहले ले रहे, तो कहती है कि नहीं वो आप पहले कर ले। मैंने कहा नहीं, तो के आप आगे आए, आप मेरे से पहले की खड़ी और आपका सामान भी कम है, आप मेरे से पहले करें, मेरी वजह से आप खड़ी रही, यहाँ पे सर्दी इतनी ज्यादा है। कहती नहीं आप मेरे से पहले आई थी। अब ये हम दो डिफरेंट सोसाइटी के सेक्स को शो कर रहे थे, नजर आ रहा था, ठीक है, लेकिन एक इतनी खूबसूरत केमिस्ट्री थी हम दोनों के दरमियान, वो आगे हुई, उन्होंने लिया, उसके बाद शी वाज सो कर्टियस टुवर्ड्स मी, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग थी। तो थिंक इज कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां हम बिना वजह की ना अना में फंस जाते हैं, और ये जहां हम जिस पॉइंट पे हम शुरू भी हुए थे वहां पर भी यही प्रॉब्लम है कि ये जो लोग बेसिकली इस किस्म की हरकत कर रहे होते हैं ना, बैक टू द टॉपिक, कि जो लोग इस किस्म के यानी कि ठरक की जो हम बात कर रहे थे कि जो ठरक रहे होते हैं, वो बेसिकली नॉर्मल नहीं होते। उनके साथ आप कर्टियस होएंगे ना, उनके साथ आप काइंड होएंगे, उनके साथ आप ज्यादा ही स्वीट होएंगे, तो ये ले काम हो गया मेरा, वहां पर ये काम नहीं करना। अब मैं आपको इस बात पे आती हूँ कि उस बंदे का साथ डील कैसे करना है, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसे करें उस पे हम जरूर। जो बंदा ठरक रहा है ना, वहां पे आपने क्या करना है? पहली चीज मैं दो सिचुएशन बताऊंगी। एक सिचुएशन वो है जिसके अंदर आप जिस तरह वो एग्जाम्पल दी ना कि कोई शख्स जो आपके घर में आया है, आपसे उम्र में ज्यादा है, इस तरह से कि आपका रिश्ता भी ऐसा है कि आप मजबूर है कि उसको आपने चाय भी सर्व करनी है, पूछना भी है, मिलना भी है, बैठना भी है। एक ये वो सिचुएशन है। एक वो सिचुएशन है कि जिसके अंदर किसी पब्लिक प्लेस पे आप या किसी के घर है आप, और जिसके घर है आप वो इस किस्म का शख्स है। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आपको पता है कि कोई शख्स
ऐसा है ना तो आप अवॉइड करें उसके घर में जाने से। अब ये कैसे होगा? ये तब होगा ना जब आपकी फैमिली के दरमियान ये कम्युनिकेशन है कि यार इस बच्ची को साथ नहीं लेके जाना या इसको नहीं लेके जाना, कंफर्टेबल नहीं है, ये तब होगा। जबरदस्ती भेजते हैं, बच्चा बता नहीं पाता कि मैं क्यों नहीं वहां जाना चाह रहा। किसी एक शादी के वहां उस शादी पे जरूर जाना है, नहीं कर पा रहे, पूछ नहीं पा रहे कि क्यों भाई, मसला क्या है, क्या बताओ बैठ के। तो इसलिए मैं बार-बार पीछे पेरेंटिंग पे जाती हूँ ना। बिल्कुल ठीक है कि वो दिस इज द रीजन। अगर अच्छा अब वहाँ रिश्तेदारी है, वहाँ निभानी भी है, या वहाँ पे कुछ इस किस्म के ताल्लुकात हैं कि आपको पता है यार कि अवॉइड भी नहीं कर सकते, वही बात है, ये हर चीज पुलिस थाने में तो नहीं दी जा सकती ना, बहुत सी चीजें सिविल तरीकों से की जा सकती है। तो आप उसके लिए क्या करो जनाब कि आप बच्चे को मत लेके जाओ, लेकिन वो तब होगा जब आपके दरमियान ट्रस्ट होगा, कम्युनिकेशन होगी और आपको पता होगा कि बच्चा क्यों नहीं जा। दूसरी बात ये कि अगर आप बच्चे को जाना ही पड़ गया, जैसे शादी का फंक्शन है और लोग भी और वो भी, बच्चे को ये ट्रस्ट लेवल हो और उसकी ये ग्रूमिंग हो इस बात के ऊपर कि मैंने ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कैसे करना, अगर मैं अवॉइड करूंगा तो मेरे पे ये माँ बाप का सोशल प्रेशर नहीं है कि तुमने बदतमीजी की, तुमने फलाने से बदतमीजी की, तो उसने तुम्हें सलाम किया, तुमने जवाब नहीं दिया, उसने मुझे पास बुलाया, तुम पास ही गए, उसने तुम्हें अपनी गोद में बिठाया, तुम गोद में क्यों नहीं बैठे या बैठी। उसको ये पता होगा कि यार ये मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है मुझे, और मुझे गुड टच बैड टच, व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू, मेरी बाउंड्री का मुझे पता है। बाउंड्री एक ऐसी चीज है जिसको हमें बताया ही नहीं जाता कि हमारी बाउंड्रीज क्या है और दूसरे की बाउंड्रीज क्या है, यानी हमारी हदूद क्या है और दूसरे की हदूद क्या है। उन हदूद का जब पता चलता, सर्वन की हदूद का हमें पता है, उधर का बंदा इधर गलती में भी आ जाए ना तो उसको जेलों में बंद करते हैं, या इधर का बंदा उधर चले जाए, लेकिन हमारी हदूद, हमारे अंदर कोई घुस जाए, हमारे जातों में घुस जाए, उसको नहीं कोई घुस जाएगा। चुप कर जाओ, बोलना मत। ये क्यों होता है? चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द के साथ जाती हो या औरत के साथ जाती हो, तब क्यों उन हदूदों का ख्याल नहीं किया जाता? क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? तो थिंग इज के जो जब आपका बच्चा इस बारे में अवेयर होगा ना कि हदूद क्या होती है, लिमिट क्या होती है, बाउंड्रीज क्या है, मेरी जात, मेरा जिस्म, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा बिलावल, मेरे साथ कोई इससे ज्यादा बात नहीं करेगा। अफेक्शन का मतलब अफेक्शन है, और एक चीज जो ऑफ हो रही है थोड़ी, उसमें डिस्टिंग्विश करना सिखाएं उसको पता हो कि दिस इज। और अगर ये एक मैं बताऊं, ये कुछ चीजें बताए बगैर ही बच्चे को पता होता है कि कोई अगर किसी को अनइनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है, या कोई बच्चा, मैं बहुत ओपनली बात करूंगी, किसी बच्चे के कपड़ों में हाथ डाल रहा है, दिस इज समथिंग दैट यू इवन डोंट हैव टू टेल, दे विल नो कि दिस इज रॉन्ग। सो इनअप्रोप्रिएट को डिफाइन करें बच्चे को, उसको बताएं कि अगर कोई शख्स आपको इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है, आपके वही बात है ना, जब बच्चों कहीं चीजें पीछे शर्म जब बच्चे में होगी, बच्चा इंस्टेंटली फिगर आउट करेगा कि यार ये तो मेरी डोमेन से आगे जा रहा मामला। लेकिन अगर बेशर्मी, उसको पता है नंगा मैंने फिरना है, बेशर्मी शर्म कुछ है नहीं, लड़के है तो उसका अपना हिसाब, लड़की, तो फिर उसको लगेगा अच्छा ये रेगुलर चीज है, ये कुछ रेगुलर ही चल रहा है। अच्छा, अब जो ये सफरर है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि अब आप कह रहे कि उसको जो सफर कर रहा है, जो जिस बंदे के साथ ये हो रहा है, हाँ जी, वो अब मैं उसके बारे में बात करूं। अब हमारे बाज़ दफे ये देखते हैं हम लोग कि उस बंदे के भी दो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर कोई फीमेल है या मेल भी है, उसके भी दो स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर कोई शख्स उससे इनोइंग बिहेव कर रहा है, तो अगर वो शख्स उसे ठीक लग रहा है, तो उसे लगता है कि ठीक है इसके साथ अगर कोई केमिस्ट्री बन सकती है तो बना लेने में कोई हर्ज नहीं है, वहां वो और तरह से बिहेव करता है। और जहां वो चाहता है कि यार इसके साथ मेरी केमिस्ट्री मैं नहीं बनाना चाहता, वहां वो फिर चाहता है कि स्पेस। अब वो जो शख्स जिसके साथ वो केमिस्ट्री नहीं बनाना चाह रहा, जब उसको वो दूसरे लोगों से मिलते हुए देखता है ना, और कहते हैं यार उससे तो बड़ा हंस के बोल रही थी, मुझसे नहीं हंस के बोलती। अब यहाँ पर आकर उसके भी कॉन्ट्रडिक्शन जब आ जाता है ना, तो वो बंदा जो अनोइंग होता है ना, वो और कोशिश करता है कि वो हम बात करें, मेरे साथ क्यों कर रहे करे बात। यहाँ आना आगे एक्चुअली थीम पता क्या है, मैं आपको बताऊं। अब मामला आ रहा है जरा और तरफ, जो आपका सवाल है ना, होता क्या है कि आजकल एक और चीज भी देखने में आई है कि जो खवातीन होंगी छोटी उम्र की, वो भी ये सोचेंगी कि अच्छा चलो ठीक है, बड़ी उम्र का तो क्या हुआ, अगर टांका फिक्स होता है तो ठीक है, पैसे तो है ना इसके पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया हमारी जिंदगियों में कि हम कहते हैं फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ, बंदा चाहे मरे बेशक बाद में, ठीक है। तो फिर एक्सप्लॉयटेशन है, ये म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन है। मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, तुम्हें जो मुझसे चाहिए मुझसे ले लो। तो ये बात डिफरेंट है, ये जो आप ये बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन की बात है। जिस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन की अभी आप गलत नहीं कह रहे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
और वो यूजुअली लोग अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाह रहे होते हैं, वहां पे बड़ी दोनों लेवल की एक्सप्लॉयटेशन चल रही है। और ये जो आप बात करोगे उससे, क्योंकि इधर केमिस्ट्री मुझे नहीं चाहिए थी तुम्हारी, तो वहां तो आना आ गई ना, लेकिन उनको लिफ्ट करा रही हो, मुझे क्यों नहीं करा रही? भाई आपके पास फिर भी क्या सर्टिफिकेट, ये तो देखो कंसेंट तो फिर भी दोनों का होना चाहिए ना। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर कोई बड़ी उम्र का शख्स छोटी उम्र की शख्स के साथ शादी करना चाहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वो, हमारा तो अक्सर मकसद ही है कि आप किसी को इनअप्रोप्रिएटली आप देख रहे हैं, हरास कर रहे हैं बेसिकली, ऐसा ही है, ठीक है ना। आप उसको उसके लिए चाहे फिजिकली चाहे उसको दिमागी तौर पे इमोशनली तौर पे उसको तंग कर रहे हैं, और वो सिर्फ आप उसके साथ नहीं करिए, आपको बीमारी, आपके सामने 2 लड़की और आएंगी तो आप उधर रट्टू हो जाएंगे। ये उस जहनियत की बात हो रही है। तो बेसिकली उसमें जो है ना, आप जस्ट अवॉइड करें। जिस जगह आप फिजिकली उसको अकेले मत छोड़े ऐसे बंदे को। ये मैंने देखा है कि अगर एक बंदा वल्नरेबल है, ऐसी हरकतों करने का आदी है, तो माएं अपने बच्चों को या बच्चियों को अकेला छोड़ के घर चली जाएंगी। भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो? या मना कर दो कि अगर मामा या चाचा जो मर्जी आया घर, कहोगे अम्मी घर पे नहीं है अभी, बंद कर दो, आएंगी तो आप आ जाना। बच्चों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बच्चे कहेंगे ओह हमने की आओ भगत नहीं की, अब तो इस बात पे जलील होंगे, चाहे अपना आप लुटाने तक। तो फिर वही बात आ गई ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पेरेंट्स पे आ गई। और अगर पेरेंट्स ये सब कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं कहना नहीं चाहती, बस फिर लाना चाहिए ऐसे पेरेंट्स पे कि यार इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते अपने बच्चों को, इतनी नहीं दे सकते कि उनकी इज्जत कम से कम महसूस ना हो। पूरा का पूरा यकीन करें, पूरा का पूरा फ्यूचर तबाह हो जाता है, इंसान तबाह हो जाता है, इंसान की ज़हनियत तबाह हो जाती है, इंसान का इमोशनल पूरे उसके हर चीज के लेवल खराब हो जाते हैं फॉर लाइफ। वो इंसान ही नहीं रहता, नॉर्मैलिटी के जोन से निकल जाता है। ये छोटी बात नहीं है, वो कभी एक जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि जो अगर ये जो सफर कर रहा है, यही फिर आगे जाकर जो है ना वो पॉसिबली वही काम फिर ये भी शुरू कर देते हैं। ना भी बने, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है, गुस्सा ही इतना भर जाए कि गुस्सा ही काफी है उसके लिए। हो सकता है वो सेक्सुअली प्रवर्ट ना हो, लेकिन उसका गुस्सा इतना भर जाए क्योंकि वो इतनी बुरी तरह यूज होता है और उसको किसी ने कभी सुना नहीं, समझा नहीं। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से ना मैं थोड़ा सा मैं समझ लें कि एग्जाक्टली तौर पर एक क्या कह सकते हैं कि मैं थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ इस हवाले से कि अगर उस शख्स को जो आपको लग रहा है कि आपके साथ अनोइंग है, अगर आप उसको कह दें कि हजरत साहब या सर आप जो है ना ये मतलब ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें मेरे साथ, मैं इतनी ओपन आपके साथ, इतना ओपन आपके साथ नहीं हो सकता, तो ये कैसा रहेगा? नहीं बिल्कुल ठीक है, अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। बल्कि 2-3 और चीजें भी है। सबसे पहले देखो, जब आप जब ये होता मतलब कि पता क्या है कि जब आप किसी किस्म के प्रेशर में होते हैं ना, चाहे उम्र के कि यार रिश्ते के, तो अगला बंदा जो है ना आपसे ज्यादा हावी होता है, ठीक है। जब उसे पता चलता है ना कि ये अभी ये समझदार हो गया बंदा, ये इसको जुबान लगी, इसको इतनी भी सेंस आ गई कि ये सही बुरा, तो अगला बंदा ना खुद थोड़ा सा बैकआउट कर जाता है, बैकफुट पर चला जाता है। बिल्कुल। और अगर आप एक दफा ऐसे बंदे को ना हमेशा अपनी इज्जत की बड़ी परवाह होती है, क्योंकि वो झूठा होता है, वो झूठा लबादा ओढ़ के फिरता है, तो उसको ना हमेशा ये होता है कि मैं भी अनकवर ना हूं। तो ऐसा बंदा जो है ना, उसको आप बिल्कुल मुंह से भी बोले, बॉडी जेस्चर से अपनी इस डिसग्रेस को जो है आप पूरी तरह से शो करें, और आप बाकायदा उसको मुंह से कहें कि अगर आपने ये हरकत की ना तो मैंने शोर मचा देना। बस कुछ मत कहिए, मैं अपनी अम्मी को बताना है, शोर मचा देना, क्योंकि अगले को फिर पता है कि अम्मी को बिल्कुल ही कुछ बोलेगी नहीं, तो मैंने शोर मचा देना। अगला अगर इस बात पे आपको कहे कि शोर मचाओ, बताओ क्या होएगा, तो कहना बताओ बस देखिए क्या होगा, और फिर आप शोर मचा दे। यकीन करें वो आपको साइकोलॉजिकली इसीलिए दबा रहा है सब। अगर तो आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ जैसे आपके घर में कोई दाखिल हो गया, जिसका रिश्तेदार है, ठीक है, अगर आप वो शोर मचाने की स्टेज पे आपको आने नहीं देगा, उसको बस पता है कि उसने अपनी इज्जत खराब नहीं करनी, उसको अपनी इज्जत का बड़ा मान है, क्योंकि उसने 10 जगह यही काम करनी है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप गए हुए हैं और आप पब्लिक है, पब्लिक नहीं है, तो एक तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में मत रहे, उसको बॉडी लैंग्वेज पे बताएं कि यू डोंट लाइक देम। और अगर आपको मौका मिले और वो शख्स आपका फ्रैंक हो रहा है, तो बी टर्न होना जो है ना, यानी कि अगला बंदा अगर आपको बहुत ड्रूलिंग फेस में आपके साथ आ रहा है और बहुत ज्यादा आपके ऊपर ढुल रहा है, गिर रहा है, तो आप अगले बंदे की प्लीज मेंटेन द डिस्टेंस, आई डोंट लाइक दिस, और मुझे आपकी फ्रैंकनेस पसंद नहीं है, ठीक है। और दूसरा कि मुझे प्लीज आप क्लियर कट हो,
पहले आप जब आप इतने होते हैं ना तो अगला बंदा वो थोड़े हो जाते हैं कि इतनी पब्लिक में है तो कुछ ज्यादा ऑकवर्ड ना हो जाए, तो वो उस इंसान के बच्चे बन जाते हैं। फिर ऐसी स्टेज कम आती है। अच्छा, एक और ऐसे शख्स की और फितरत भी होती है, जब आप उसको क्लियर कट रेड सिग्नल देते हैं ना, ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल देते हैं कि बस स्टॉप, दफा हो जाओ यहाँ से, तो वो दो चीजें करता है। एक वो मुंह भटके रह जाता है, दूसरा वो आपके बारे में जो है ना, आपके बारे में आपको डिफेम करता है, आपके बारे में डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोलता है, आपके बारे में कहता है लड़की थी, ये तो मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने तो उसको फारिग करा है अभी, मेरे पीछे कहती थी मेरे साथ ये करो वो करो। यानी इस लेवल पर लोग जाते हैं और जाते हैं, आपको भी पता, उनके हाथ नहीं जब कोई लगेगा ना, जब उनको सर्टन हो जाएगा कि ये मेरे हाथ नहीं लगेगी, आप उस चीज का लड़कियां उस चीज का प्रेशर मत लें। उसकी वजह से वही बात करती, बात फिर वही आती है शख्स के ऊपर कि अगर उनका फैमिली यूनिट स्ट्रॉन्ग है तो उन्हें पता है यार ये बात कम्युनिकेटेड है वहां पे कि ये बंदा डेंजरस है, उन्हें फिर किससे डरना है, उन्हें किससे डरना है, वो बंदा जो मर्जी करे। और ये करते हैं, मैंने देखा ये करते हुए कि वो आपके बारे में गंदी से गंदी और नंगी से नंगी बात बोलेंगे और आप कहोगे कि यार ये इस शख्स ने जीरो मतलब इसमें कोई गिल्ट नहीं है, इसको बिल्कुल कोई शर्म नहीं है कि ये किसी स्टेटमेंट बोल रहा है। सिर्फ इसलिए क्यों आप उसके हाथ नहीं लगे तो बोलने दीजिए, भाड़ में जाए आपकी तरफ से, आप उसको इग्नोर लिस्ट करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप उसके साथ असर्टिव होंगे ना और आप उसको कहेंगे कि मेंटेन द डिस्टेंस और अदरवाइज आई विल कॉल एवरीबॉडी, और या मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी या अपने भाई को बता दूंगी या कुछ भी, और उस जगह को छोड़, उस जगह को छोड़, लीव दैट प्लेस, मे बी इन पब्लिक, मे बी टेबल जहां वो आपके साथ आके बैठे, उसकी वजह ये बेइज्जती है ना आप अगले की कर रहे हैं, बस आप बड़ा क्लियर अगले को बता रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर ये एक और भी उठाते हैं कि ये जो किस्म के लोग होते हैं ना, उन्हें भी मैंने आप दावत दी, उन्हें क्या मेरे को लाते बैठे, जब वो उठी जाएगी वहां से तो बात खत्म हो गई ना, वो तो खुद टेबल छोड़ के चली गई, जगह ही छोड़ के चली गई, क्योंकि ये बहुत मैनिपुलेटिव होती है और ये चीज ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है। फर्क तो केवल औरत झेल लेती है, यकीन करें, लेकिन ये जो दलालत होती है ना, ये मीटर आउट कर देती है। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के पीछे कि शट अप कॉल दो और बिल्कुल दो और मुंह पे दो, और अगर जरूरत पड़ी तो इतनी बॉडी लैंग्वेज है दो कि चार लोग जो पास खड़े हुए उनको पीछे नजर आ जाए, समझ ना आए, मतलब समझ तो आई जाती है लेकिन पता ना चले क्या बोला है, लेकिन इतना गो के पता अगला बंदा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, यार एनू नहीं कुछ करना, एनू नहीं छेड़ना, एने ऐसे बोल नहीं पाता। बिल्कुल सही है। जो ज्यादा पागल होती है ना वो फिर आपको अकेले देख के ना आपको समटाइम्स अप्रोच भी करते हैं, जो ज्यादा दिमागी तौर पर पागल होती है। बिल्कुल ठीक। जिनमें आना घुसी हो ना और वो निकल ना रही हो, तो ये इसीलिए कहती हूँ ऐसे लोग दिमागी तौर पर बीमार होते हैं, ऐसे लोगों से ना दूर ही रहे। इन्होंने ठीक होना नहीं है, खुद ही अपने आप को ठीक करना नहीं चाहते। आई एम सॉरी, मैं बहुत बोल्ड हो रही हूँ, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मे यू बी मे यू हैव बीन थ्रू एनीथिंग, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आपने अपने ज़र्फ पे नफ्स पे काबू, आपने अपनी नफ्स पे काबू नहीं किया तो फिर आप किस किस्म के इंसान हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है, लेकिन बोलो मैंने कहा वैसे तो ये चीज सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है, लेकिन मतलब जैसे आपने बात की, ये यूनिट से शुरू होगा तो तभी बेहतर हो सकता है। हम एक झटके से सोसाइटी सारी ठीक नहीं कर सकते, तो अपने अंदर वो करेज पैदा करनी पड़ेगी। अभी मैंने जितने मसले बताए वो बैक फैमिली पे जा रहे हैं ना, आपने जो भी एक्सरसाइज करनी है ना, आपको एट द एंड बैक एंड पे कुछ चाहिए, वो आपकी फैमिली है। और पहले फैमिली आपके माँ बाप और आपके बहन भाई, दूसरी फैमिली आपके स्पाउस और आपके बच्चे। आप जिस मर्जी स्टेट में है, आपकी हेल्दी कम्युनिकेशन जरूरी है। मैं तो हमेशा खुद की मर्जी हूँ कि प्लीज रिलेशनशिप को इजी मत ले, कम्युनिकेट एंड हेल्दी कम्युनिकेशन करें, खुल के बात करें, अगले को समझे भी कि अगला किधर से आ रहा है। जब ये होता है ना तो सब ठीक हो जाता है, फिर बाहर के मसले आप हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है आज हमने काफी डिटेल में इस पर बात की है और काफी कुछ नया मेरी समझ में आया है। बेसिकली जो सबसे जरूरी बात वो यूनिट वाली, मतलब हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम लोग सोसाइटी पर डाल देते हैं, मीडिया पर डाल देते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर डाल देते हैं, लेकिन जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक मेरा ख्याल है कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। और एक और बात, आपने 2-3 सवाल पूछे थे, मैं कुछ भी देख लूँ कि आपने पूछा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी।
कि हरासमेंट केसेस को कैसे एड्रेस किया जाए। तो मैं इसका एक चीज और बोल दूं कि जरूरी नहीं होता कि हर केस के लिए आपको किसी इदारे या किसी पुलिस या किसी के पास जाना पड़े। जो हमने अभी बातें की हैं ये काफी होती हैं। इंसान को ना खुद से बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। हाँ नहीं, और खुद से ना ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, ये एक बड़ी लाइफ स्किल है। ठीक है, ये हमें ये एज अ लाइफ स्किल हमें समझ आनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम अगर आई है किसी भी किस्म की। मेरे कुछ शोज हैं जो मैं आयशा मुजम्मिल के साथ करी, उसमें यही है कि आप किस तरह से वो कोई अगर खुदा ना खास्ता किडनैप हो गए या किसी ने छेड़ा है या टीन एज के बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, तो किस तरह से आपने प्रॉब्लम को हैंडल करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। जरूरी नहीं होता हर चीज के लिए आप थानों के चक्कर ही लगाओ, आप नाना फ्लू नहीं करो। आपका सबसे बड़ा सिक्योर यूनिट है, वो सबसे बड़ी आपकी रिजॉल्व होने वाली जगह है। और अगर वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिला हुआ है तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ऐसा मत लाए कि जहां पर आपको वहां जाना पड़े। लेकिन बहुत से मसले जितने हमने डिस्कस किए ये आराम से घर के यूनिट में रह के सॉल्व हो सकते हैं इस तरीके से, बगैर किसी को मारे, बगैर किसी के साथ कोई खून खराबा किए, बगैर गाली गलौज किए। ये मसले घरों से सॉल्व हो सकते हैं सिर्फ अगर आप आपस में ही हो। दूसरा आपने सवाल पूछा था कि सेल्फ रियलाइजेशन कितनी इस मामले में हेल्प करती है। सेल्फ रियलाइजेशन ही है मेरी साथ, सारा कुछ ही वो है। मगर जिन्हें नहीं मनना उन्हें नहीं मनना, जिन्हें कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी तो ऐसी इंटेंशन ही नहीं, तुम सब मुझे इस बात से कॉर्नर कर रहे हो। उसने विक्टिम बन के बैठ जाना, उसने सेल्फ विक्टिमाइजेशन पे चले जाना कि मैं तो मखूम, मैं तो सबसे अच्छा, और मैंने तो सोचा ही नहीं, तुम सब मेरे पीछे। तो उसने, और अगर वो सेल्फ डिनाइल में है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा शख्स है जो इस बात को मानता है कि यार ये प्रॉब्लम है मेरा, और ऐसे कम मैंने लोग देखे वो मानते हैं यार ये मेरा वीक पॉइंट है या मैं नहीं कुछ हैंडल कर पाता। तो अगर वो इतना भी समझ रहा है ना कोई बंदा, तो अगर उसका कोई अपना है, प्यारा है उसका, तो उसको वो उसकी सेल्फ रेगुलेशन पे वो काम कर सकता है। लेकिन फिर भी उसका पहले राजी होना जरूरी, क्योंकि समटाइम्स ये इतनी इंटरनली इम्बेडेड चीज है कि जितना मर्जी वो चाहेगा उसकी वो जो हिस्स है ना उसको बार बार उस तरफ लेके जाएगी। लेकिन ये सेल्फ कंट्रोलिंग, ये रेगुलेशन है ना, सेल्फ रेगुलेशन है। थर्मोस्टेट है, उसको नीचे लाना है बार बार कि बेटा जी नो एरिया, वापस वो बड़ी चीज है। तो और आपने एक चीज पूछी थी कि पब्लिक में मैंने आपको बता दिया कैसे डील किया जाए। और हाँ, ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस, व्हाट सर्कमस्टेंसेस, हाँ एक आपने पूछा कि कौन से सर्कमस्टेंसेस इस सिचुएशन में किसी को लीड करते हैं, लेकिन ये सिचुएशन लीड कहाँ तक करती है वो बहुत आगे है। क्योंकि अगर आप इफ यू डोंट स्टॉप इट देन इट मे हैपन इनटू अ प्रॉपर फिजिकल अब्यूज। उसको मौका मिलेगा तो वो किसी भी लेवल पे शख्स जा सकता है, बिकॉज उसका कंट्रोल नहीं है उसकी अपनी एक्सपर्ट, और वो खुदा न खास्ता कोई गलत सिचुएशन भी अकर हो सकती है। सॉरी नहीं बोलो जी, मैंने कहा बेसिकली डिजीज है, मतलब इसको जब तक वो खुद ऐसा बंदे को साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, सीधी बात है। तो उसको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, वो नॉर्मल नहीं है चाहे जो मर्जी वजह से। डॉक्टर भी वैसे मेरा ख्याल है इस में काफी हेल्प कर सकते हैं अगर वो इस चीज को रियलाइज कर ले, और अगर एक दफा डॉक्टर के पास चला जाए और साइकोलॉजिकल जो है वो सेशंस ले ले तो फिर भी थेरेपी के साथ आप कर सकते हैं चीजों को। लेकिन वही बात है यार, देखो बात फिर नहीं आती है कि उन थेरेपीज में भी इवेंचुअली आपको या उस आधा काम डॉक्टर करेगा, बाकी आधा काम आपको खुद करना पड़ेगा। देखो ना, अगर मुझे डॉक्टर दवाइयां भी दे देंगे तुमने खानी है सुबह दोपहर शाम, खाना टाइम ये खाने से पहले खाने के बाद, मैं वो खाऊं भी ना उस तरह से तो फायदा। या मुझे वो कहे कि यार तुमने इस ढंग से सोचना है या इस ढंग से नहीं सोचना, और मैं वैसे ही सोचूं, क्योंकि जो साइकोथेरेपीज होती है उसमें वो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको आपकी थॉट प्रोसेस के अंदर जाके डिफरेंट तरीकों। तो अगर वो आप उस चीज से कनेक्ट ना करो आप उसको, फिर तो आप नहीं ठीक हो सकते ना। ऐसा ही है, ये फिर वही आएगी की बात है सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप यू रियली वांट टू लाइक वर्क ऑन योरसेल्फ तो फिर आप कर सकते हो। ऐसे नामुमकिन कुछ नहीं होता, लेकिन सेल्फ इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज कहना चाह रही हूँ, बस उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। मेरा ये जब देखा ना किसी ने तो उन्होंने कहा जी आप मर्दों के बारे में बात कर रही हैं, औरतें भी ऐसी होती है, फलाना है। मैं आपको आज एक बात बहुत कैटेगोरिकली बता दूं अपनी ऑडियंस के लिए कि मैं मर्द औरत बात नहीं करती। मैं बात जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप जाके देखिए, मैंने मर्दों के हकूक के लिए जितना बोला है ना, मैंने पूरा सेशन आपका देखा। नहीं बोला। मैंने
इतना बोला है, मतलब मैंने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पे में मर्दों के ऊपर बात करी, अब की नहीं, साल पुरानी बातें हैं। मैंने चाइल्ड में लड़कों के ऊपर बात किया, तो बड़ी खवातीन लड़कों के साथ सेक्सुअल एक्ट में है और वो उनको अब्यूज कर रही हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उसके ऊपर मैंने बात की है। तो मुझसे ये बात ना किया करें ये लोग जो आते हैं ना बगैर कुछ जाने समझे। आई एम नॉट, और मैं वो बंदी नहीं हूँ जो सिर्फ मसले उजागर करके तो बस एक इग्नाइट कर। आई ऑलवेज लुक फॉर सॉल्यूशंस एंड आई ऑलवेज गिव सॉल्यूशंस। और मेरा अपना भी होता है कि यार सोल्यूशन पे काम करो, सोल्यूशन पे काम करो। प्रॉब्लम को लेकर आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बीमारी को समझना जरूरी है, इशू को समझना जरूरी है, फिर उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है। और उसके लिए मैं हर तरह की कोई ना कोई चीज करती रहती हूँ। आप जाके अगर मेरे वीलॉग्स देखेंगे पुराने, अभी भी रील्स देखेंगे, आपको नजर आएगा कि स्पेशली मर्दों के लिए, बच्चों के लिए सोशल क्या चीजें हो, चाहे उनकी इकोनॉमिक चीजें हो, चाहे उनके ऊपर सोशल प्रेशर हो, चाहे जो मर्जी हो, उसके ऊपर मैंने बहुत बात की है। और अगर आपको लगता है कि मर्दों पे कोई बात नहीं करता तो जाए उसको सुने, उसको स्प्रेड करें मर्दों में, ताकि उन्हें लगे कि कोई बात कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर वर्क करें, उसके बिल्कुल ठीक ऊपर वर्क करें, क्योंकि आपकी ऊपर भी जिम्मेदारी है बहुत सारी चीजों की। लेकिन वही बात है कि अगर कोई बात नहीं कर रहा तो एटलीस्ट बात करके भी तो उसमें सोल्यूशन है ना। अगर मर्द को समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने किस तरह से चीजों को हैंडल करना है, सोशल प्रेशर मिल जाते हैं, तो उसके सोल्यूशन है उसके अंदर, फैमिली यूनिट से लेकर बाहर तक हर चीज, इकोनॉमिक से लेकर सोशल तमाम चीजें। चाहे उनको देखें और फिर मुझसे शिकायत करें कि आप औरतों की बात करें। मर्द हमेशा मर्द क्यों गलत होता है? मर्द गलत हमेशा नहीं हो, मर्द या औरत को गलती इंसान की होती है, सुधारना भी इंसान ने अपने आप को, और हर इंसान ने अपने ऊपर मेहनत करनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मर्द है या औरत है। कोई जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं होनी चाहिए कि वो उससे मतलब एक्सक्लूड होता है, और मैं इस चीज की बहुत ज्यादा फेवर करती हूँ। ठीक है, तो बाकी बस ये है, और कोई चीज तो नहीं। आई होप जी बहुत डिटेल्ड हमने गुफ्तगू किया और बड़ा अच्छा लगा है। ये लाइव सेशन में एक दो कमेंट्स भी थे, वो भी कमेंट्स में कह रहे थे कि मेरा बेटा भी जो है वो भी थैंक यू कहता है सबको। तो मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है सोसाइटी में मुझे कमेंट्स से देख लेते हैं। ये कान ने कहा मेरा बच्चा भी थैंक यू बोलते थे। देखो छोटे छोटे जेस्चर है ना, हम्बल एटीट्यूड है। सो नाइस कि आप आजकल के जमाने में जब लोगों में इतनी कर्टसी देखते हैं, जब आपका डोपामाइन लेवल इतना हाई है और आप में प्यार करने की सलाहियतें खत्म हो गई हैं, आप एम्पैथी से बाहर मतलब निकल चुके हैं बाहर, उस वक्त अगर आप ये एम्पैथी देखते हैं तो अच्छी लगती है। जी इन्होंने कहा एजुकेशन मैटर नहीं करती, आपकी पॉजिटिव तरबियत हुई। बिल्कुल हमने इस बारे में बात की। ये एजुकेशन वही बात है, हिस्स है ना, माँ की हिस्स, जंगली कुत्ते की भी हिस्स है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो फिर हम तो कहने को अशरफुल मखलूकात है कि हमने हिस्स नहीं है। इट्स तो सोशल प्रेशर बेसिकली, और इट्स सेल्फ डिनाइल। आप बिल्कुल सही कह रही हैं प्यारी गुड़िया, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, वी एग्री। जब माँ सख्त और गुस्से वाली हो, जो बात बात पर थप्पड़ मारे, तो बच्चा पहले तो खौफ में होगा, फिर वो खुद को रूम में लॉक करता है। माँ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई 100% एग्री। क्या ख्याल है अलीम, आप भी बताओ अपने व्यूज हो। जब माँ हर बात से थप्पड़ मारे करके और जलील करे आपको, तो बच्चा सहमेगा, उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कितना एग्री करते हैं? अच्छा मैम, हमारे यहाँ पर ना एक जुमला बड़ा चलता है, बहुत मशहूर है। पहले ना बच्चे को बहुत ज्यादा मारा जाता है और उसके बाद जब वो बात ही ना मानता, तो ये जुमला बड़ा अक्सर मैंने सुना है कि हम टीट हो गया, इन्हों रहन दे, हम टीट हो गया। तो वो बच्चे को फिर उसके हाल पर पहले उसको जलील किया जाता है। जब वो उस फेज से निकल जाता है, वो आपकी कोई बात नहीं सुनता, फिर उसको बिल्कुल उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। और फिर वो मुआशरे के हाथ में होता है, और मुआशरा पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं कि वो कैसा है और कैसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये इनिशियल स्टेज पर ही, और इसमें मेरा ख्याल है कुछ जी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिसकी वजह से माँ बहुत कुछ करना चाह रही होती है, लेकिन वो सिर्फ दादी ने रोक दिया और नानी ने रोक दिया और नानी ने रोक दिया और दादी ने रोक, वो इस वजह से रह जाती है बेचारी कि ये भी नहीं मैं कर सकती और वो भी नहीं मैं कर सकती। ये भी वजूहात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कह रही है कि ऐसे लोग बीमार नहीं होते, लोग बीमार बना देते हैं। बिल्कुल, ये ज़हनी बीमार तो बना देते हैं, लेकिन जाहिर है कि ज़हनी तौर पे ये उस तरह से नॉर्मल नहीं होते हैं। ये एब नॉर्मल लोग हैं, ये दिमागी तवाज़ुन इनका ठीक नहीं है, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो क्यों ऐसे हैं। अगर एक ऐसा नहीं है तो वो गलत इंसान है, वो ठीक नहीं है, उसको
उसको अगर वो मात्रा से एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे कहीं पर उसका बाइकआउट करना जरूरी है, वो चाहे फैमिली लेवल पे हो चाहे जिस मर्जी लेवल पे उसका बाइकआउट होना जरूरी है, लेकिन वो तभी होगा जब उसको कंसल्टेशन दी जाएगी। और कंसल्टेशन अगर एग्रेसिव केस, अगर बहुत क्रिटिकल क्रूशियल केसेस है तो वहां पे कंसल्टेशन देने में पेरेंटल लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इसका ट्रस्ट हो। दूसरी तरह के मेंटल इश्यूज में शायद हमें कर्टेसी शो करनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा इशू है मेरा ख्याल है कि कर्टेसी और बिगाड़ेगी उस बंदे को, उसको ये बताने की जरूरत है कि भाई मेंटली ऐसे ही है। और बस इसको मैं अब नाइस सब्जेक्ट हरकी ओल्ड मैन, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये एक बच्चा है, ये इनको किसी खास बड़ी आंटी ने तंग किया है, करने दो लोगों को ठरक, क्यों करने दो भाई ठरक? ये किसी ने पता नहीं, ये मेरा ख्याल है फॉर द सेक ऑफ जोक किसने मजाक किया, किसी ने कोई नहीं, लोगों को आदत है, कोई ऐसी बात नहीं है, काम की बात हो तो अपनी बात करनी होती है लोगों ने, नो प्रॉब्लम। बट एनीवेज पे कमेंट है, बस वो थोड़ा सा मैं उसका जिक्र कर दूं। उसने ये कहा है कि बच्चे को अलहदा समझाएं, यानी उसको सबके सामने मत डांटें या सबके सामने मत समझाएं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है, हम लोग बच्चे को सबके सामने दलील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और पता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं कल परसों भी मैंने रील पढ़ाई थी, तो कहा था कि बच्चे को ना अपनी रिस्पेक्ट देना चाहिए। औलाद को रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, रील पे एक्सप्लेन किया है। और हम हमेशा बच्चे को कितना रिस्पेक्ट दी जाती है, तो यही होता है, बच्चे की इज्जत, बच्चे की जरूरतों को, उसकी इमोशनल नीड्स को आप पूरा करें, उसकी इज्जत नफ्स को मजबूर ना दे, उसे लगे कि मैं अहम हूँ, अहमियत उसको, उसकी नजर में भी उसकी अहमियत हो। हम ये नहीं होता, ये ममता नहीं है, मारो झाड़ो दलील करो ख्वार करो बुरा भला बोलो, अपना हम माफी को मांगना दूर की बात है अपने बच्चे से। हम कहते हैं हमारे गुस्सा आया तेरी वजह से आया, अपना नहीं, हम सब सही है और हमारे बड़े तो बहुत ही सही है, गलती उससे नहीं हो सकती। सारा इल्जाम सारी गलती बच्चे से, तो वो आप कॉन्स्टेंट उस गिल्ट में बच्चे को रखते हैं कि तुम गलत, तुम्हारी वजह से, तुम ऐसे, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। घर में तो मेरे साथ भी कुछ होगा तो तुम्हारी वजह, तुमने मेरा मूड खराब किया तो ये हो गया। तो वी शुड स्टॉप दिस, ताकि हमारा रिलेशनशिप कामयाब पे आए और प्यार पे आए और पीस पे आए। बिल्कुल ऐसा ही है। और कोई चीज मेरा ख्याल है उसको प्यार से समझाएं, और मार किसी चीज का हल नहीं है, मार किसी चीज का हल नहीं है। थैंक यू अलीम, बहुत शुक्रिया। ये वाला मैं अभी YouTube पे अपलोड कर दूंगी, फिर हम इसको सेंड कर सकते हैं ताकि जिन्होंने नहीं सुना वो सुनिए। बट थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच क्वेश्चंस, जो मुझे अच्छा इससे ज्यादा लगा कि तो लड़कियां तो बहुत रिस्पॉन्ड कर ही रही थी, बट लड़कों के भी रिस्पॉन्स थे, लेकिन मुझे आपका अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आपने बकायदा जानना चाहा कुछ चीजों के बारे में। जी जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।